क्या विपक्ष मारेगा बाजी या फिर बीजेपी की चालाकी आएगी काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर काम की न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की तरफ से डिप्टी स्पीकर की मांग हुई थी, जिसके बाद एनडीए सरकार ने वह पद देने के लिए मना कर दिया था। उसी के चलते इंडिया ब्लॉक में स्पीकर पद के लिए चुनाव रखा और अब इंडिया ब्लॉक दोबारा से डिप्टी स्पीकर के पद के लिए तैयार है। अभी तक ऐसा ही होता आया है कि डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा से विपक्ष संभालता है, लेकिन इस बार एनडीए सरकार ने बिना चुनाव के विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देने के लिए मना कर दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमारा विरोध प्राथमिक और लोकतांत्रिक था, क्योंकि वह यानी कि एनडीए अलायंस को वो टारगेट करते हैं और बोलते हैं हमें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने स्पीकर का पद पर चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मोइत्रा भी ये कहती नजर आती है, अगर सरकार डिप्टी स्पीकर का पद हमको नहीं देगी तो हम तो स्पीकर के पद के लिए चुनाव लड़ेंगे ही। कांग्रेस की तरफ से यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी जो डिप्टी स्पीकर के पद के लिए नाम सामने आ रहा है वो है अवधेश प्रसाद। अब आप सोच रहे होंगे अवधेश प्रसाद है कौन। अवधेश प्रसाद और कोई नहीं, वही है जिन्होंने बीजेपी के लल्लू सिंह को फैजाबाद सीट पे हराया और इसी फैजाबाद सीट में एक विधानसभा सीट आती है, वो है अयोध्या। अब आपको बताते हैं, राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है, उनसे ममता बनर्जी मतलब कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोन पर बात होती है और सांसद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर भी चर्चा करती है। टीएमसी सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि अवधेश प्रसाद भाजपा सरकार के लिए कठिन प्रस्ताव है, क्योंकि सपा सांसद ने अयोध्या से जीत हासिल की थी। ममता ने गैर कांग्रेसी विपक्ष उम्मीदवार का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस डिप्टी स्पीकर का पद अपने खाते में चाहती थी, लेकिन अभी वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाता नजर आ रहा है। जब से ममता बनर्जी ने अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनका नाम आगे रखा है, इससे कहीं ना कहीं यह बात सामने आ रही है कि इंडिया ब्लॉक में थोड़ी सी खटास मिल सकती है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि डिप्टी स्पीकर की अहमियत क्या है। जितनी स्पीकर की अहमियत है उतनी ही डिप्टी स्पीकर की। संविधान अनुच्छेद 95 कहता है कि डिप्टी स्पीकर स्पीकर का काम तब संभालता है जब वह पद खाली हो या फिर गैर मौजूद हो। अगर इस डिप्टी स्पीकर का पद खाली है और स्पीकर भी मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को ही एक नियुक्त लोकसभा सांसद को सदन की कार्रवाई संभालना पड़ता है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा या एनडीए कोई और अपनी नई राजनीति सामने रखेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए खबर काम की न्यूज चैनल पर।